किस सीजन में स्वाइन फ्लू सबसे ज्यादा पीक पर होता है? विंटर्स में, विंटर्स में। तो उस टाइम जनवरी पर मार्च, ये जनवरी, जैसे ये सीजन चल रहा है, हाँ, ये यहाँ पर स्वाइन भी फ्लू का केसेस सीजन है। बढ़े हुए हैं। तो जैसे आपने कहा कि जनवरी से मार्च में इसका पीक रहता है, तो इस टाइम पर कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने होते हैं या जो सेम आपने बताया है कि देखिए वही? प्रिकॉशंस तो सेम ही है, क्योंकि रेस्पिरेटरी जितनी भी इलनेस है, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो या कोविड हो, प्रिकॉशन सेम ही है, क्योंकि ड्रॉपलेट से फैलते हैं, मतलब एक से दूसरे को फैल सकते हैं। तो मास्क लगाना और डिस्टेंस मेंटेन करना, हैंड वॉश करना, यही प्रिकॉशन है जो कि आप ले सकते हैं। स्वाइन फ्लू में आपको एडवांटेज ये है कि आप वैक्सीन भी ले सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल है। ओके, तो जैसे अगर किसी ने एक बार वैक्सीन लगा ली और लंबे टाइम तक नहीं लगाया, तो फिर क्या चांसेस तो हैं? उसकी इम्यूनिटी तो फिर वेन हो जाती है, Okay. चांसेस उतने ही हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हर साल लगाना Absolutely. जरूरी है जी। ठीक है। तो डॉक्टर, जैसे यहाँ पर आपने बोला ना कि जनवरी से मार्च में, तो ये ऐसा टाइम है जब विंटर्स भी पीक पे रहता है, एकदम ठंड काफी बिल्कुल, ज्यादा रहती है। बिल्कुल। तो ऑलरेडी लोगों को सांस लेने में तकलीफ और धुंध की वजह से, और दिल्ली एनसीआर जैसे रीजन में तो पोल्यूशन का की वजह लेवल से। इतना ज्यादा है, तो जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उन्हें ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही होती है, उसी में अगर स्वाइन फ्लू भी ऐड हो गया तब तो फिर चीजें बहुत ज्यादा वर्स हो सकती हैं। यही एक फैक्टर है। देखिए स्वाइन फ्लू होता भी इसलिए ज्यादा है, या वायरल इलनेस, एक रीजन ये भी है कि आप यूर हडल्ड अप, मतलब आप क्लोज स्पेसेस में रहते हो, घर से बाहर कम जाते हो, एक रूम में ज्यादा लोग बैठे होते हैं, तो उससे स्वाइन फ्लू को फैलने के चांसेस ज्यादा हैं ऑलरेडी, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर, जैसे कि पोल्यूशन उसमें से एक है, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है, तो वायरस आपको अटैक भी थोड़ा ज़्यादा करते हैं, ये जल्दी करते हैं। इलनेसेस भी ज़्यादा सीवियर होती है, अगर आपका लंग पहले से अफेक्टेड है तो इलनेसेस भी ज़्यादा सीवियर है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ख्याल रखना। ठीक है, प्रिकॉशंस जो आपने बताया वो लेने के लिए। डॉक्टर, स्वाइन फ्लू से रिलेटेड ना लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं, इंटरनेट पर भी तमाम जानकारियां मौजूद है, तो हमने एक लिस्ट ऑफ मिथ्स के क्वेश्चंस बनाए हैं। आप प्लीज बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। पहला मिथ ये है कि स्वाइन फ्लू सिर्फ पिग से स्प्रेड होता है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। रेस्पिरेटरी जो इलनेसेस होती हैं वो एक से दूसरे को स्प्रेड होती है। ठीक है, पिग्स उसका होस्ट है या रिजर्वायर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिग से स्प्रेड होता है। रेस्पिरेटरी इलनेस कुछ भी खाने से स्प्रेड नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर आप पोक खाते हैं या पिग मीट खाते हैं तो आपको स्वाइन फ्लू हो जाएगा। स्वाइन फ्लू आपको एक से दूसरे को ही होगा। ओके, तो ये भी बोलते हैं कि स्वाइन फ्लू जो है वो कम्युनिकेबल है, हाथ हैंडशेक कर लिया, साथ खा लिया तो हो सकता है, या फिर ड्रॉपलेट्स वगैरह? इट्स अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सो इट इज डेफिनेटली कम्युनिकेबल, एक से दूसरे को हो ही सकता है। ठीक है, अब खाना खाने से नहीं हो रहा है वो। साथ खाने का मतलब है कि आप इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो कि एक से आपसे दूसरे को, दूसरे से तीसरे को हो सकता है। जैसे आप कभी कभी लोग बोलते हैं अरे मुझे जुकाम हो गया, या मेरे बच्चे को भी हो जाएगा, मेरे हस्बैंड को भी हो गया, या फिर आप ये बोलोगे कि यार मेरे को जुकाम हो गया, फैमिली में सबको ही हो गया। वो इसलिए क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ना, हवा के थ्रू फैलती है, ड्रॉपलेट के थ्रू फैलती है। एक को होगा तो जो भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा सबको हो जाएगा। ठीक है, एक हाँ, छूने से या उससे तो नहीं फैलता है, लेकिन अगर आपको कोई सरफेस है जिसपे किसी ने खांसा, उस पे वायरस है, आपने हाथ लगाया, फिर आपने वो मुंह को लगा लिया, तो हो सकता है, तो उसके चांसेस हैं। ओके, ये भी है कि एक बार अगर स्वाइन फ्लू हो गया तो फिर आपकी इम्यूनिटी एकदम वीक हो जाती है। देखिए ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जितनी आपको इन्फेक्शन होंगी उतनी आपकी इम्यूनिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर इन्फेक्शन कहीं ना कहीं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट तो करेगी, डैमेज तो करेगी, तो आपको चांसेस ऑफ गेटिंग अनदर इन्फेक्शन बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जिनको स्वाइन फ्लू होता है उनको बैक्टीरियल निमोनिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन तो वायरस आपके सिस्टम में करता ही करता है। तो ये भी बोलते हैं लोग, जैसे कि कोविड के लोग कहते हैं कि बहुत लंबे साइड इफेक्ट्स हैं अभी तक भी, कई लोगों को अभी भी स्मेल नहीं आती अच्छे से, तो क्या स्वाइन फ्लू के भी कुछ ऐसे लास्ट लॉन्गर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? माइल्ड डिजीज में तो ऐसे कोई लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट्स नहीं है। जिनको सीवियर डिजीज होती है उनका रिकवरी टाइम ज्यादा होता है। पर ऐसा नहीं है कि ऐसे लॉन्ग कोविड जो चीज है वैसा एक लॉन्ग स्वाइन फ्लू जैसी कोई चीज तो नहीं है। खाने को लेकर के बहुत ज्यादा लोग ये कहते हैं कि जो वेजिटेरियन होते हैं उन्हें स्वाइन फ्लू होने के चांसेस कम है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन्हें स्वाइन फ्लू होने के चांसेस ज्यादा है। देखिए हवा तो एक ही है जो हम जिसमें हम सांस ले रहे हैं, चाहे वो वेजिटेरियन सांस ले या नॉन वेजिटेरियन सांस ले, तो चांसेस तो इक्वल ही है। राइट। गार्लिक और टर्मरिक खाने से स्वाइन फ्लू को कम किया जा सकता है और खत्म किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि कुछ भी खाने से स्वाइन फ्लू को कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, पर हेल्दी फूड खाने से जनरली आपकी हेल्थ बेटर हो जाती है।
गार्लिक मेनली खून पतला करता है, इसलिए हार्ट डिजीज के लिए थोड़ा इफेक्टिव माना जाता है। टर्मरिक जनरली आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, एंटीसेप्टिक होती है, तो आपको ऐसे तो आप ये बोल सकते हो कि ये ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, तो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स किसी भी इन्फेक्शन होने के चांसेस को कम करते हैं, जैसे कि बेरीज है या फिर कुछ नट्स है, आंवला है, इस टाइप के फूड आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कम कर सकते हैं। पर अगर आपको स्वाइन फ्लू हो गया और फिर आप सोचो कि हल्दी खा पी के वो खत्म हो जाएगा, वैसा तो नहीं होने वाला है। हाँ, क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि हल्दी वाला दूध पी लो तो इम्यूनिटी इससे बढ़ेगी और जो भी फ्लू फ्ला है सब खत्म हो जाएगा एक ही बार में। ऐसा तो खैर नहीं होता है। एक्चुअली कुछ भी गर्म पीने से आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ लगता है। हाँ बस, लेकिन दैट वो इज द ओनली उसमें थिंग। खत्म हो जाए इसके कोई ऐसा चांसेस कुछ नहीं नहीं। है। ठीक है, ये भी बोला जाता है कि वैक्सीन अगर एक बार लगवा लिया स्वाइन फ्लू का तो फिर दोबारा नहीं होगा आपको ये फ्लू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हर साल वैक्सीन लगानी है और इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना है। ओके, स्वाइन फ्लू कोविड-19 जैसा डेडलियर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है। और बिल्कुल हो सकता कैसे, है। क्या केसेस थोड़े वर्स्ट हो सकते हैं, एक बार लोगों को बताइए। देखिए, फिर से मैं बताऊँगी कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए स्वाइन फ्लू ज़्यादा डेडली हो सकता है, ठीक है? और ओल्डर एज ग्रुप के लिए जो लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है, उनके लिए डेडली हो सकता है। होने को यंगर लोगों में भी हो सकता है, ऐसा क्या है नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो इसे प्रेडिक्ट कर पाना कि इस टाइप के पेशेंट के लिए स्वाइन फ्लू डेडली होगा, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन हो सकता है ये। हो सकता है। ओके, नेचुरल और होम रेमेडीज से स्वाइन फ्लू जल्दी ठीक हो जाता है दैन दवाइयों से? आई विल डेफिनेटली डिसएग्री, क्योंकि ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखिए, हर बीमारी की एक हिस्ट्री भी होती है, लाइफ हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि इतना दिन तो लगेगा ही लगेगा आपको ठीक होने में। जो भी होम रेमेडीज होती हैं, उससे ये होता है कि आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। जैसे आपने थोड़ा वार्म वाटर पी लिया, थोड़ी चाय पी ली, नो, इन सब चीज़ों से थोड़ा सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है, तो आपको लगता है कि यू आर गेटिंग बेटर, बट इट टेक्स इट्स ओन टाइम। उसको अपना टाइम लगना है। और स्वाइन फ्लू के लिए एक दवाई अवेलेबल है, तो उससे टाइम पीरियड ऑफ इलनेस कम हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसको शुरू के 2 या 3 दिन में ही ले लेना चाहिए। एक और है डॉक्टर कि ब्लड टेस्ट कराने से स्वाइन फ्लू डिटेक्ट किया जा सकता है? ऐसा कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं है जिससे कि आप स्वाइन फ्लू डायग्नोज कर सकते हो। स्वाइन फ्लू डायग्नोज करने के लिए आपको थ्रोट स्वाब ही सैंपल देना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट से स्वाइन फ्लू नहीं डायग्नोज किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से स्वाइन फ्लू बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है? फिर से क्लाइमेट चेंज मतलब सीजन चेंज, तो ये डेफिनेटली सीजनल डिजीज है। कुछ मौसम में ज़्यादा होता है, जैसे कि सर्दियों का मौसम या बरसात का मौसम। बाकी मौसम में कम होता है, क्योंकि वायरस इतना एक्टिव ही नहीं होता समर सीजन में। तो समर सीजन में स्वाइन फ्लू होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा डॉक्टर, जैसे कि 2009 में एक स्ट्रेन आया था स्वाइन फ्लू का, तो क्या इसके स्ट्रेन हर साल चेंज होते हैं, कुछ नए एड ऑन्स होते हैं जैसे कि कोविड वाले में होता फ्लू था? के स्ट्रेन हर साल चेंज होते हैं, बस स्वाइन फ्लू इज H1N1 ओनली, तो वो तो सेम ही रहता है। सेम ही रहता है। और अगर कोई नया स्ट्रेन आज के टाइम पर आता है लाइक 2009, तो क्या इंडिया रेडी है उसे टैकल करने के लिए? आई थिंक सो। ओके, तो मेरे हिसाब से वैक्सीन तो हाँ, वैक्सीन भी अवेलेबल है। और कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस को हैंडल करने के लिए इस वक्त इंडिया क्या पूरी दुनिया ही बेटर रेडी है एज कम्पेयर टू जब कोविड शुरू हुआ था उसके पहले से। एग्जैक्टली, अभी चीजें पहले से बहुत प्रिपेयर्ड है। ओके, डॉक्टर थोड़े केसेस डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास आए दिन बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे। आपने कोई ऐसा केस हैंडल किया स्वाइन फ्लू से रिलेटेड जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग या बहुत वो सीवियर कंडीशन में चले गए थे? ऐसा 2009 में की अगर मैं बात करूं, तो उस वक्त ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स थे जो कि बहुत सीवियर कंडीशन में चले गए थे। जैसे हमारे अंडर एक लेडी एडमिट हुई थी, जब आई थी उन्हें नॉर्मल खांसी जुकाम था, तो वो ओपीडी में दिखा के चली गई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से ही उनको सांस फूलना शुरू हो गया। टोटल 2 ही दिन हुए थे उनको बीमार हो गए, तो हमने उन्हें एडमिट कर लिया। पर वो इतनी रैपिडली प्रोग्रेस करी कि अबाउट नेक्स्ट डे तक शी वाज ऑन वेंटिलेटर, और उसके अगले दिन तक वेंटिलेटर पे भी सांस मेंटेन नहीं कर पा रही थी। जैसे आपने कोविड में देखा होगा कि लोगों को उल्टा करते हैं, तो वो जो उल्टा, जो उसको प्रोन पोजीशन वेंटिलेशन बोलते हैं, वो स्वाइन फ्लू में भी इफेक्टिव होती है। तो हमने बहुत दिन उन्हें प्रोन पोजीशन वेंटिलेशन दिया, अबाउट 2 वीक्स, बट फॉर्चुनेटली वो इवेंचुअली रिकवर की। हॉस्पिटल में उनका स्टे अबाउट 2 महीने तक रहा, फॉलोइंग विच कंप्लीट रिकवरी होने में उन्हें ऑलमोस्ट 1 साल का वक्त लग गया। स्वाइन फ्लू से स्वाइन फ्लू से 1 साल का टाइम लग गया? देखिए,
क्या होता है जब किसी को सीरियस इलनेस हो जाती है जिसमें कि आईसीयू की या वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो बॉडी इतना टोल लेता है कि एक प्रीवियस स्टेट ऑफ, मतलब 1 साल का वक्त का मतलब ये नहीं है कि 1 साल तक वो बेड पे थी। 1 साल का वक्त ये है कि टू रिगेन प्रीवियस स्टेट ऑफ हेल्थ, मतलब जब आप बीमारी से पहले जैसी आपकी सेहत थी वही सेहत वापस लाने के लिए ये इतना वक्त लग जाता है अगर आपको आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ गई। ओके। तो जैसे आप बता रहे थे कि उनका केस सीवियर होते गया, रैपिडली उनमें सिम्टम्स देखने को मिल गए, तो फिर ट्रीटमेंट इस हिसाब से कैसे चेंज किया जाता है? देखिए, सिवाय एक दवाई जो कि स्वाइन फ्लू के लिए इफेक्टिव है, एंटीवायरल, ठीक है, उसके अलावा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो स्वाइन फ्लू के नहीं होता है, ठीक है। वो दवाई तो आप डे 1 को ही शुरू कर देते हो जैसे ही आपका स्वाइन फ्लू का टेस्ट पॉजिटिव आता है, या फिर आप सस्पेक्ट करते हो कि स्वाइन फ्लू है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट की रिपोर्ट आने की भी वेट करते हो, ठीक है। बाकी जो ट्रीटमेंट होती है वो सिम्टोमेटिक होती है, यानी कि जब तक बॉडी अपने आप रिकवर ना करे आपको बॉडी को सपोर्ट करना है। वेंटिलेटर भी एक तरीका यही है कि आपके लंग्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके लंग्स खुद से ब्रीथ करने में या खुद से सांस लेने में सक्षम नहीं है और बॉडी में ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वेंटिलेटर आपको उसको रिप्लेस करता है। और जब तक आपके लंग वापस रिकवर नहीं करते, वेंटिलेटर आपके सांस लेने में मदद करता है।